हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की भर्ती को लेके, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेके। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर का और यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा गया था और तब से लेके आज तक अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो वो हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, यानी कि 13 लाख अभ्यर्थी ने टीजीटी पीजीटी में और 1017 अभ्यर्थी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा था। इसके बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी बीच में जिनकी शिक्षा पूरी हुई है वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। नेट क्लियर हुआ है तो बीच में जितने भी जिनकी शिक्षा कंप्लीट हो गई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं यूपी की भर्ती का। लेकिन ये यूपी की जो पहले वाली भर्ती है यही नहीं क्लियर हुई है, तो आगे भर्ती का क्या कहा जाए। तो ऐसे में अब यहाँ पर देखिए, शिक्षार्थियों जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वहाँ पे इन्होंने प्रदर्शन किया था। यहाँ पे सारे छात्र गए थे, लेकिन अब इसके लिए क्या हुआ है चलिए यहाँ देख सकते हैं कि वर्ष के अंत तक टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का आश्वासन दिया गया। तो यहाँ पर आश्वासन जो है उनको मिला है। देखिए, मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सहित कुछ और मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे अभ्यर्थियों ने उप सचिव शिवजी मालवीय और नवल किशोर को संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया। उप सचिवों ने आश्वासन दिया है कि वर्ष के अंत तक विज्ञापित पदों की परीक्षा कराई जा सकती है। प्रतियोगियों की मांग पर यह भी भरोसा दिया गया कि जल्द ही आयोग को नियमित अध्यक्ष मिल सकते हैं। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में पहुंचे प्रतियोगियों ने टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन 2022 में 25,000 और रिक्त पदों को शामिल करने की मांग रखी। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस पर निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जा सकता है। साथ ही यह जरूर कहा कि शासन के निर्देश के अनुरूप रिक्त पदों को भरने के लिए लंबित भर्तियों को पूरा करने के उपरांत नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ज्ञापन में परीक्षा कैलेंडर जारी किए जाने, प्राथमिक विद्यालयों, तकनीकी संवर्ग और अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को तत्काल विज्ञापित करने की मांग की गई है। अजय गौतम, प्रेम शंकर पटेल, उदय सिंह, अर्जुन कुमार, प्रभाकर सिंह आदि मौजूद रहे। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो है ये आश्वासन दिया गया, ये जो उप सचिव हैं इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि वर्ष के अंत तक, यानी हम कह सकते हैं कि इनके हिसाब से नवंबर दिसंबर तक आपकी ये भर्ती हो सकती है। लेकिन कहा जाए तो कुछ डिटेल आ सकती है। अब ये मान के चलिए कि अगस्त का महीना 15 दिन रह गया है। अभी जो है अध्यक्ष के लिए फॉर्म निकाला गया था। अध्यक्ष के चुनाव में आप ये रख लीजिए कि 1 महीना गुजर जाएगा, यानी कि सितंबर आ जाएगा। फिर जो नया अध्यक्ष है वो अपने कार्यकाल अनुसार कार्य करना शुरू करेगा, सब कुछ देखेगा तो नवंबर आ जाएगा। और उसके बाद कम से कम परीक्षार्थी को 1 महीने का तो गैप दिया ही जाता है परीक्षा करने के लिए। तो अगर बहुत जल्दी इन्होंने अच्छे तरीके से काम किया तभी दिसंबर तक चांसेस है, नहीं तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये भर्ती प्रक्रिया आपकी 2025 से पहले नहीं होने वाली है। अब चाहे ये जनवरी में हो जाए, ये भी हो सकता है कि अगर इसके अनुसार चले कि वर्ष के अंत तक आपको देखने को मिलेगा, तो ये मान सकते हैं कि जनवरी में आपकी परीक्षा ली जा सकती है। अगर भर्ती प्रक्रिया में इन्होंने तेज़ी दिखाई तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस पर जल्दी से इनके द्वारा किया गया कार्य तो जल्द ही हमें ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होती दिखाई देगी। तो अभी फ़िलहाल जो हमें मिला है वो केवल यही मिला है जिसको आश्वासन यहाँ पर कहा गया है। उत्तर प्रदेश की ये दोनों भर्तियाँ जो 2022 से लंबित है उनके लिए केवल हमें यहाँ पर जो चीज़ मिली है वो यही है। जब तक इस विषय पर कार्य ना हो तब तक मैं फाइनल ये नहीं बता सकती कि ये चीज़ किया ही जाएगा, क्योंकि हम सारे लोग यही देख रहे हैं काफ़ी टाइम से कि नहीं अब भर्ती होगी, अब भर्ती होगी, अब इस पर कार्य होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लेट हो रहा है।
तो जो भी जानकारी होती है मैं आप सभी को यहाँ बताती रहती हूँ। तो देखिए क्या इस पर निर्णय लिया जाता है 1 महीने के बाद, जो फाइनल डिसीजन कुछ आता है अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद, तभी हम कह सकते हैं कि क्या होगा, भर्ती होगी नहीं होगी। अभी जो मतलब वर्ष के अंत तक की बात हुई है, तो इसमें ये भर्ती हो रही है या नहीं होगी, ये हम उस पर चर्चा करेंगे जब तक इसको अध्यक्ष नहीं मिल जाता। चलिए फिलहाल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। आप सभी जुड़े रहिएगा क्योंकि जो भी जानकारी होती है मैं आप सभी को यहाँ पर पहुँचाती रहती हूँ। धन्यवाद।